बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़ताती सीखने की पहली क्लास में नुसरत अज़ीज़ यूट्यूब चैनल नेम्स के साथ आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, उर्दू, अरबी या फ़ारसी कई रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, जिनमें से कुछ नापैद हो चुके हैं और कुछ नए इजाफ़ों के साथ नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, हम ख़ताती सीखने की पहली क्लास का आगाज़ नस्तालीक रस्मुल ख़त से करेंगे, जो पाकिस्तान और भारत में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला रस्मुल ख़त है। ख़ताती सीखने की पहली क्लास में आज हम कलम बनाने का तरीका, कागज़ पर लाइनें लगाने का असूल और नुक्ता बनाने का तरीका सीखेंगे। मगर इससे पहले ख़ताती सीखने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है उनके बारे में मुख्तसरन तफसील कुछ यूँ है। ख़ताती सीखने के लिए कलम, स्याही, कागज़, इम्तिहानी गत्ता, पेंसिल और रूलर की ज़रूरत होती है। किसी भी रंग की स्याही बाज़ार से मुयस्सर है। पहले तो पंसारी की दुकान से कार्बन के क्रिस्टल मिलते थे, जिनको हम लोग मकामी तौर पर मोचिया रंग कहते हैं। इस मोचिया रंग को पानी में हल करके ख़त्ताती के लिए स्याही बनाई जाती थी, मगर अब स्टेशनरी की दुकान से फाउंटेन पेन में डालने वाली स्याही इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ड्राइंग पेपर्स या कंप्यूटर पेपर्स जिन पर मशक की जाएगी। कागज़ पर लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे। कलम अमूमन बांस से बनाई जाती है। कलम की एक मुनासिब लंबाई और चौड़ाई होती है। जिस हाथ से आपने ख़त्ताती की मशक करनी है, इस हाथ की हथेली के बराबर बांस का एक टुकड़ा काट लें। इस टुकड़े की मोटाई इब्तदा में आप अपने हाथ की रिंग फिंगर के बराबर रखें। बांस के इस टुकड़े को हमवार करने के बाद टुकड़े के एक तरफ अपनी उंगली के पोर या 1 इंच लंबाई का निशान लगाएं और इसको यहाँ से कलम की शेप बनाना शुरू करें, जिसके लिए आप छुरी या पेपर कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप बनाने के बाद कलम के आगे का हिस्सा बनाएं, जिसको कत कहा जाता है। अल्फाज की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का ताल्लुक कलम के कत पर मुनहसर करता है। कत का ज़ाविया बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान और भारत में इस्तेमाल होने वाली नस्तालीक के कलम का ज़ाविया तकरीबन 30 डिग्री का रखा जाता है। कलम बनाने के बाद सबसे अहम बात कलम का पकड़ना है। जिस तरफ कलम की शेप बनाई जाती है, वहाँ से कत से 2 पोर के फासले से कलम को पकड़ें। कलम बनाने के बाद कागज़ पर लाइनें लगाने के लिए तैयार की गई कलम या जिस कलम से मशक करनी है, इसके मुताबिक कागज़ पर लाइनें लगाएं। इस मकसद के लिए 4 लाइनें लगाई जाती हैं। ऊपर वाली 2 लाइनों का दरमियानी फासला 3 कत, जबकि दूसरी और तीसरी लाइन का दरमियानी फासला 2.5 कत, तीसरी और चौथी लाइन का दरमियानी फासला 2.5 कत रख कर 4 लाइनें लगा दें। ऊपर से तीसरी लाइन या नीचे से दूसरी लाइन को कुर्सी कहते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसी पर ही तमाम अल्फाज की तरतीब होती है। कई अल्फाज इस कुर्सी के ऊपर लिखे जाते हैं और कई अल्फाज इस कुर्सी के नीचे लिखे जाते हैं। ख़त नस्तालीक में नुक्ता अकेला भी आता है, 2 नुक्ते मिलाकर भी लिखे जाते हैं और 3 नुक्ते भी इस रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आज की इस पहली क्लास में हम करेंगे। नाज़रीन, ख़त नस्तालीक में नुक्ता ज्योमेट्रिकल शक्ल मुरब्बा या स्क्वायर की तरह का होता है और नुक्ता की चारों साइड्स 1-1 कत की होती हैं। नुक्ता की ऊपर वाली दाएं तरफ की साइड अंदर की जानिब थोड़ी सी बेंड होती है, जबकि नीचे वाली बाएं तरफ वाली साइड बाहर की जानिब बेंड होती है। नाज़रीन, वैसे तो नुक्ता अल्फाज के ऊपर भी आता है और नीचे भी, मगर हम प्रैक्टिस करने के लिए इस नुक्ता को
سب سے اوپر والی لائن پر آدھا اوپر اور آدھا نیچے بنائیں گے، جبکہ 3 نقطے لکھنے کے لیے 2 نقطے جوڑ کر تیسرا نقطہ یا اوپر یا نیچے 2 نقطوں کے درمیان خالی جگہ پر لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں خطاطی سیکھنے کی آج اس پہلی کلاس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج کی اس پہلی کلاس میں بتائے گئے طریقہ کار کو آپ بار بار اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے۔ ناظرین، کی گئی خطاطی پریکٹس کی اچھی کوالٹی میں تصویر بنا کر میرے ای میل ایڈریس، فیس بک پیج اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ یا ٹویٹر اکاؤنٹ پر سینڈ کر دیں تاکہ میں وہ چیک کر کے آپ کو واپس بھیج سکوں۔ شکریہ۔